जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आज से वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन दर्शकों को आरसीबी वुमेन और मुंबई वुमेन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। जैसे ही यह धमाकेदार मैच खत्म हुआ, वैसे ही पूरे टूर्नामेंट की अंक तालिका हिल गई। पहले मुकाबले के बाद सभी टीमों एक के समीकरण पूरी तरह बदल गए। मैच खत्म होते ही एक टीम सेमीफाइनल की दौड़ में लगभग तय मानी जाने लगी, जबकि दूसरी टीम को करारा झटका लगा। वहीं दो टीमों के चेहरे पर खुशी लौट आई क्योंकि उन्हें बड़ी राहत मिली। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आरसीबी वुमेन और मुंबई वुमेन के मैच के बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल कैसी नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट का चौथा सीजन है, जिसकी शुरुआत आज पहले मुकाबले से हुई। यह मुकाबला आरसीबी वुमेन और मुंबई वुमेन के बीच खेला गया मैच से पहले एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बना दिया। सबसे पहले मंच पर हरनाज संधू आईं, जो मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने अपने प्रभावशाली अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया और प्रेरणादायक प्रस्तुति दी। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने ग्लैमरस डांस परफॉर्मेंस देकर समा बांध दिया। उनकी एंट्री के साथ स्टेडियम में जोश और उत्साह और बढ़ गया और आखिर में मशहूर रैपर योयो हनी सिंह स्टेज पर आए। उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से ऐसा धमाल मचाया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। उनकी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को पूरी तरह जगा दिया। हर तरफ तालियों और शोर से माहौल गूंज उठा। इन तीनों की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद आरसीबी वुमेन और मुंबई वुमेन के बीच टॉस कराया गया। इस टॉस में आरसीबी वुमेन की कप्तान स्मृति मंधाना ने बाजी मारी और बिना देर किए गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला ले लिया। इसके बाद पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:45 पर शुरू हुआ। और दोस्तों, यह निर्णय आरसीबी वुमेन के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने शुरुआत से ही मुंबई की टीम पर दबाव बना दिया। पावर प्ले के दौरान मुंबई वुमेन सिर्फ 35 रन ही बना सकी और 2 विकेट गंवा बैठी। इसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए और सिर्फ 10 ओवर के अंदर मुंबई की टीम 4 विकेट खो चुकी थी और स्कोर भी बेहद कम था। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह आरसीबी के कब्जे में जा चुका है। लेकिन तभी मैदान पर सजीवन सजाना और निकोला केरी ने ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरा खेल पलट गया। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर मुंबई वुमेन ने 20 ओवर पूरे होते होते 154 रन ठोक दिए। आखिरी ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई सजीवन सजाना ने 25 गेंदों में 45 रन बना डाले, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट आसमान छूता नजर आया। वहीं दूसरी ओर निकोला केरी ने भी 29 गेंदों में शानदार 54 रन जड़ दिए, 4 चौकों की मदद से। इसके बाद आरसीबी वुमेन की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। शुरुआत इतनी शानदार रही कि पावर प्ले के अंदर ही 62 रन बना लिए गए। सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर उस समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की जीत तय है, लेकिन तभी मुंबई के गेंदबाजों ने मैच में जान डाल दी। सिर्फ 8 ओवर के भीतर 5 विकेट गिर गए और स्कोर सिर्फ 65 रन पर पहुंच गया। जैसे ही यह पहला मुकाबला खत्म हुआ, उसके बाद यूपी, गुजरात और दिल्ली की टीमों को बड़ा फायदा हुआ। वहीं 2 टीमों को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले के तुरंत बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदल गई। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, बल्कि ऐसा उलटफेर था जिसने हारने वाली टीम का नेट रन रेट पूरी तरह तबाह कर दिया और अब उनका वापसी करना बेहद मुश्किल नजर आने लगा है। वहीं दूसरी ओर जीत दर्ज करने वाली टीम को 2 अंक के साथ एक और बड़ी सौगात मिली है, जिससे उनका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल कैसी दिख रही है। यह हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। आपके हिसाब से इस सीजन की चैंपियन कौन बनने वाली है? अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही यह भी बताएं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन कौन सा खिलाड़ी बनाएगा और आपका फेवरेट प्लेयर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना में से किससे आप सपोर्ट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल। सबसे पहले नंबर 5 की पोजीशन की बात करें तो यहाँ यूपी वॉरियर्स वुमेन की टीम नजर आ रही है। यूपी की टीम ने अभी तक इस सीजन में कोई मुकाबला नहीं खेला है, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत अभी हुई है। इसी वजह से फिलहाल इनके खाते में 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी 0 पर टिका हुआ है। अगर यूपी वुमेन के पूरे सीजन के सफर पर नजर डालें तो इस टीम को कुल 8 मैच खेलने हैं, जिनमें से कम 5 मुकाबले जीतना उनके लिए बेहद जरूरी रहेगा। तभी यह टीम सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रह सकती है। शुरुआती मैच इस टीम के लिए बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि शुरुआत में मिली जीत पूरे सीजन का मूड बदल सकती है।
अब इनके मैच शेड्यूल की बात करें तो यूपी वुमेन का पहला मुकाबला 10 जनवरी को गुजरात वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा। इसके बाद 12 जनवरी को इनका सामना आरसीबी वुमेन से होगा, जो इस सीजन का एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तीसरा मैच 14 जनवरी को डीसी वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा और उसके अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को यूपी वुमेन की टीम मुंबई वुमेन से भिड़ेगी। ये शुरुआती 4 मुकाबले इस टीम की किस्मत तय कर सकते हैं। पिछले सीजन में यूपी वुमेन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार नया सीजन है, नई शुरुआत है और नई उम्मीदें भी हैं। फैंस यही चाहेंगे कि यूपी वुमेन की टीम इस बार पिछली गलतियों से सीख लेकर ज्यादा मजबूत खेल दिखाए और पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ अपनी जगह बनाए। इसके बाद अब नंबर 4 की बात करें तो इस स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की 30 टीम दिखाई दे रही है। डीसी वुमेन ने भी अभी तक इस सीजन में कोई मुकाबला नहीं खेला है, क्योंकि टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। इसी कारण फिलहाल इनके खाते में भी 0 अंक हैं और इनका नेट रन रेट भी 0 पर ही बना हुआ है। अगर डीसी वुमेन के शुरुआती मुकाबलों पर नजर डालें तो इस टीम की शुरुआत किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं मानी जा रही है। पहला मुकाबला 10 जनवरी को मुंबई वुमेन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेला जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 11 जनवरी को दिल्ली की टीम गुजरात वुमेन से भिड़ेगी। वहीं तीसरा मैच 14 जनवरी को यूपी वुमेन 2023 के खिलाफ होगा, जो पॉइंट्स टेबल की दौड़ के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। इसके बाद चौथा मुकाबला 17 जनवरी को आरसीबी वुमेन के साथ खेला जाएगा। साफ है कि शुरुआती 4 मैचों में डीसी वुमेन को लगातार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर दिल्ली वुमेन टीम के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस टीम ने अब तक 3 सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया है, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है। हर बार खिताब के बेहद करीब पहुंचकर टीम चूक जाती है, जो फैंस के लिए काफी दर्दनाक रहा है। ये वुमेन प्रीमियर लीग का 4था सीजन है और इस बार डीसी वुमेन को नया कप्तान भी मिला है। नई कप्तानी, नया जोश और पुराना अनुभव, इन सब के साथ उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार दिल्ली की टीम अपनी किस्मत पलटेगी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चैंपियन बनने का सपना पूरा करेगी। इसके बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की पोजीशन पर गुजरात जॉइंट्स वुमेन की टीम दिखाई दे रही है। गुजरात वुमेन ने भी इस सीजन में अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत अभी हुई है। इसी वजह से फिलहाल इनके खाते में भी 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी 0 पर ही टिका हुआ है। अगर गुजरात वुमेन के शुरुआती 4 मुकाबलों की बात करें तो उनकी शुरुआत भी आसान नहीं होने वाली है। इस टीम का पहला मुकाबला 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 11 जनवरी को डीसी वुमेन के साथ होगा। वहीं तीसरा मुकाबला 13 जनवरी को मुंबई वुमेन जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ खेला जाएगा, जो किसी भी विरोधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसके बाद चौथा मैच 16 जनवरी को आरसीबी वुमेन के साथ होगा। यानी शुरुआती 4 मुकाबले ऐसी टीमों के सामने होंगे जो इस टूर्नामेंट में बेहद संतुलित और खतरनाक मानी जाती हैं। अगर गुजरात वुमेन टीम के अब तक के सफर पर नजर डालें तो ये टीम अभी तक ना तो कभी फाइनल खेल पाई है और ना ही सेमीफाइनल तक पहुंच सकी है। पिछले सीजन में भी टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, जिसकी वजह से फैंस काफी निराश हुए थे। लेकिन इस बार कहानी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। इस सीजन गुजरात वुमेन को नया कप्तान मिला है और साथ ही इस बार का स्क्वाड भी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। नए नेतृत्व और बेहतर टीम संयोजन के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात वुमेन इस बार शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलेगी, सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी और साथ ही पहली बार फाइनल खेलने और खिताब जीतने की भी पूरी कोशिश करेगी। अब बात करते हैं नंबर 2 की पोजीशन की। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में यहां हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन की टीम दिखाई देती है। आरसीबी वुमेन ने इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले ही मैच में उन्हें हार झेलनी पड़ी। इसी वजह से फिलहाल उनके खाते में 0 अंक हैं और नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है। अगर उस पहले मुकाबले की बात करें तो शुरुआत में आरसीबी वुमेन की गेंदबाजी काफी प्रभावशाली नजर आई थी। शुरुआती ओवरों में उन्होंने विरोधी टीम पर अच्छा दबाव बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ा, वहीं पर टीम से बड़ी चूक हो गई। डेथ ओवर्स में खराब गेंदबाजी की वजह से विपक्षी टीम ने जरूरत से ज्यादा रन बटोर लिए, जिसका नुकसान आरसीबी को उठाना पड़ा। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो आरसीबी वुमेन की शुरुआत काफी शानदार रही। ओपनर्स ने बेहतरीन लय में रन बनाए और ऐसा लगने लगा था कि टीम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में पहुंचते ही पूरी पारी अचानक लड़खड़ा गई। लगातार विकेट गिरने लगे, रन रेट बढ़ता चला गया और आखिरकार आरसीबी वुमेन यह मुकाबला हार गई। हालांकि यह सिर्फ पहला ही मैच था, इसलिए अभी भी आरसीबी वुमेन के लिए सेमीफाइनल के रास्ते पूरी तरह खुले हुए हैं।
अब अगर आने वाले मुकाबलों की बात करें तो 12 जनवरी को उनका सामना यूपी वुमेन से होगा। इसके बाद 16 जनवरी को गुजरात वुमेन के खिलाफ मैच खेला जाएगा और फिर 17 जनवरी को डीसी वुमेन की टीम से भिड़ंत होगी। ये तीनों मुकाबले आरसीबी वुमेन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे। फिलहाल आरसीबी वुमेन के पास अब कुल 7 मैच बाकी हैं, जिनमें से उन्हें हर हाल में कम से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे। अगर वह इस साल फाइनल तक पहुंचने का सपना पूरा करना चाहती है, टीम में ताकत है, खिलाड़ियों में हुनर है, अब बस जरूरत है लगातार दमदार प्रदर्शन करने की, ताकि पॉइंट्स टेबल में जोरदार वापसी हो सके। अब बात करते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नंबर 1 टीम की। तो इस वक्त टॉप पोजीशन पर हमें मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम दिखाई देती है। मुंबई वुमेन ने आज आरसीबी वुमेन को हराकर सीधे पॉइंट्स टेबल का शिखर 2026 की नंबर 1 टीम की। तो इस वक्त टॉप पोजीशन पर हमें मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम दिखाई देती है। मुंबई वुमेन ने आज आरसीबी वुमेन को हराकर सीधे पॉइंट्स टेबल का शिखर हासिल कर लिया है। यह इस सीजन का उनका पहला मुकाबला था और उसी में जीत दर्ज कर मुंबई ने बाकी टीमों को साफ संकेत दे दिया है। अगर इस मैच की कहानी देखें तो मुंबई वुमेन ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही और टीम पूरी तरह हावी नजर नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद मुंबई ने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। कुल 164 रन बनाए गए। ये स्कोर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी साबित हुआ। इसके बाद मुंबई वुमेन की गेंदबाजी ने पूरा खेल ही पलट दिया। शुरुआत से ही गेंदबाजों ने आरसीबी वुमेन पर दबाव बना दिया और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पावर प्ले से लेकर आखिरी ओवर तक मुंबई की गेंदबाजी में अनुशासन और आक्रामकता दोनों साफ नजर आए। नतीजा ये हुआ कि आरसीबी वुमेन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और मुंबई ने अपने पहले ही मैच में शानदार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ मुंबई वुमेन के खाते में 2 अंक जुड़ गए हैं और उनका नेट रन रेट भी +500 के आसपास पहुंच चुका है। इसी वजह से वह सीधे पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई हैं। अगर आगे की स्थिति देखें तो मुंबई वुमेन के पास कुल 8 मुकाबले हैं, जिनमें से अब उन्हें सिर्फ 4 और मैच जीतने होंगे। ऐसा होते ही मुंबई इस सीजन में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है। अब उनके आने वाले मुकाबलों पर नजर डालें तो मुंबई वुमेन का अगला मैच 10 जनवरी को डीसी वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को गुजरात वुमेन से भिड़ंत होगी और फिर 15 जनवरी को यूपी वुमेन के साथ टक्कर देखने को मिलेगी। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यही उम्मीद की जा रही है कि मुंबई वुमेन इस सीजन भी अपना दबदबा बनाए रखेगी और एक बार फिर खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभरेगी। जी हां दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 9 जनवरी 2026 को धमाकेदार अंदाज में हो चुकी है और महिला क्रिकेट का यह सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट अब पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो युवा प्रतिभाओं और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर अपनी अपनी टीम को खिताब की दौड़ में आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस सीजन की खास बात सिर्फ मैचों का रोमांच ही नहीं है, बल्कि टीमों की कप्तानी और उनकी रणनीति भी चर्चा में है, क्योंकि इस बार कई टीमों ने नेतृत्व की सोच और टीम संयोजन में बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से यह सीजन पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बन गया है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें मुंबई इंडियंस, वुमेन दिल्ली कैपिटल्स, वुमेन यूपी वॉरियर्स, वुमेन गुजरात जॉइंट्स, वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन शामिल हैं। हर टीम ने अपने स्क्वाड को संतुलित रखने की पूरी कोशिश की है, जिसमें विदेशी सितारों और घरेलू खिलाड़ियों का सही तालमेल देखने को मिलता है, ताकि हर मुकाबला कांटे का हो। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस वुमेन की, जहां टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभाल रही है। हरमनप्रीत न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट की बड़ी पहचान है, बल्कि WPL में भी अपनी टीम को मजबूती और अनुभव देने वाली लीडर साबित हो रही है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन खिलाड़ियों के चयन में खास रणनीति अपनाई है, जिसमें युवा घरेलू खिलाड़ियों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स को भी जगह दी गई है, ताकि टीम हर हालात में मुकाबला जीत सके। अब नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की ओर, जिसकी अगुवाई इस बार जेमिमा रोड्रिग्स कर रही हैं। जेमिमा को कप्तानी सौंपना यह दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट युवा नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है। उन्होंने पिछले टूर्नामेंटों में शानदार खेल दिखाया है और अब उनके नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। उनकी क्रिकेट समझ और मैदान पर फैसले टीम को मजबूती दे सकते हैं। तीसरी टीम है यूपी वॉरियर्स वुमेन, जहां कप्तानी की जिम्मेदारी मेघ लैनिंग को सौंपी गई है। मेघ लैनिंग, जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में नेतृत्व का गहरा अनुभव है, वह टीम को रणनीतिक दिशा देने के साथ साथ युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भर सकती हैं। यूपी वॉरियर्स ने इस सीजन अपने स्क्वाड में युवा प्रतिभाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन बनाया है, जिससे उनकी टीम में मजबूती और विविधता
दोनों नजर आती है। इसके अलावा गुजरात जॉइंट्स वुमेन की कप्तानी इस बार एशले गार्डनर संभाल रही हैं, जो खुद एक बेहद आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानी जाती है। गार्डनर के अनुभव और दमदार खेल के साथ साथ टीम में बेथ मूनी और सोफी डिवाइन जैसे बड़े नामों की मौजूदगी गुजरात को और भी खतरनाक बना देती है। गुजरात जॉइंट्स इस सीजन खिताब की रेस में खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और हर मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। और आखिर में बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन की, जिसकी कमान स्मृति मंधाना के हाथों में है। स्मृति की कप्तानी और उनकी खेल शैली दोनों ही टीम को आक्रामक सोच और संतुलित रणनीति देती है। उनकी अगुवाई में आरसीबी ने हमेशा हाई प्रेशर मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया है और इस सीजन में भी वही जोश दोहराने का लक्ष्य रखा है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 सिर्फ खिलाड़ियों और कप्तानों का टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव, नई प्रतिभाओं और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का शानदार मंच बन चुका है। तो दोस्तों, अब बारी है आप सबकी, क्योंकि हमें जानना है कि आपको इस बार की वुमेन प्रीमियर लीग कैसी लग रही है। क्या यह सीजन आपको पहले से ज्यादा रोमांचक लग रहा है? क्या आपको हर मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, या फिर कोई एक टीम आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? दिल खोलकर नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, यह भी बताओ कि आपकी फेवरेट खिलाड़ी कौन है। क्या आप हरमनप्रीत कौर के दमदार शॉट्स के दीवाने हो, या स्मृति मंधाना की क्लासिकल बैटिंग आपको पसंद है? क्या बेथ मूनी की लगातार रन बनाने की भूख आपको इंप्रेस करती है, या फिर सोफी डिवाइन की ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है? जेमिमा रोड्रिग्स की एनर्जी आपको पसंद है, या मेग लैनिंग की कप्तानी आपको सबसे ज्यादा समझदार लगती है? अपनी फेवरेट खिलाड़ी का नाम नीचे जरूर लिखना। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, यह भी बताओ कि इस बार 2026 में कौन सी टीम वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करेगी? क्या मुंबई इंडियंस एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखेगी, या दिल्ली कैपिटल्स इस बार इतिहास रचेगी? क्या यूपी वॉरियर्स उलटफेर करके सबको चौंका देगी, या गुजरात जॉइंट्स पहली बार ट्रॉफी उठाकर सबके मुंह बंद कर देगी, या फिर आरसीबी वुमेन अपने फैंस का इंतजार खत्म करके पहली बार चैंपियन बनेगी? दोस्तों, हर टीम के पास स्टार खिलाड़ी हैं, हर टीम में दम है, हर टीम के पास जीतने का जज्बा है। इसलिए यह सीजन और भी ज्यादा रोमांचक बन गया है। हर मैच में नई कहानी बन रही है, हर ओवर में खेल पलटने का मादा दिख रहा है, और यही वजह है कि वुमेन प्रीमियर लीग अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक जश्न बन चुका है। अब दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें बताओ, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्या वजह है उस टीम को सपोर्ट करने की? क्या कप्तान की वजह से, क्या खिलाड़ियों की वजह से, या फिर दिल से जुड़ाव की वजह से? सब कुछ नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आया हो, तो दिल से एक लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपको रोजाना सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे दमदार क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि कोई भी बड़ी खबर, कोई भी बड़ा मैच, कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो। हम आपको हर मैच की अंदर की कहानी बताएंगे, हर खिलाड़ी का फॉर्म बताएंगे, पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित समझाएंगे, और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अब देर मत करो, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो, अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट खिलाड़ी का नाम बताओ, और यह भी बताओ कि इस बार 2026 का खिताब कौन सी टीम उठाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, क्रिकेट का मजा लेते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल से पसंद आई हो, तो अभी इसी वक्त एक जोरदार लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम की मेहनत को सलाम करता है और हमें और भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि आप हमारी इस वीडियो को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और हम हर एक कमेंट पढ़ते भी हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको रोज सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे दमदार क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। हम यहाँ आपको हर मैच की अंदरूनी कहानी, हर खिलाड़ी का दमदार विश्लेषण और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।